आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप आयरलैंड का टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तान से कैसे लगा सकते हैं। तो इस वीज़ा को शॉर्ट टर्म सी वीज़ा कहते हैं, यानी कि ये सी कैटेगरी का वीज़ा होता है। इसमें लॉन्ग टर्म भी स्टे होता है और शॉर्ट टर्म स्टे भी होता है। सबसे पहले आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इस वेबसाइट पर मिलेगी। यहाँ पर जाकर आप ये इन्फॉर्मेशन खुद भी कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपने तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इस वेबसाइट से जाकर देखना है, उसको फिल करना है। उसको फिल करने का पूरा एक तरीका है जिसमें आप अपनी सारी चीज़ें बताते हो। पहले अगर आयरलैंड गए हो, रिफ्यूज़ हुआ है, कोई पुराना वीज़ा कोई किसी और कंट्री का रिफ्यूज़ हुआ है, उस तमाम चीज़ें इसमें बताते हो। अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स वगैरह बताते हो और इसकी फ़ीस 60 यूरोज़ होती है जो कि आखिर में आप पे करते हो। अब जो बेसिक वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो है पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होना चाहिए, एक आध पेज आपका फ्री होना चाहिए। उसके साथ ही अगर आपका कोई पुराना पासपोर्ट है उसकी भी आपने फ़ोटोकॉपी साथ लगानी है और अपनी ID कार्ड की कॉपी भी लगानी है। फिर आ जाता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आप सबमिट करते हो। फ़ी जमा कराने के बाद आपको एक PDF डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है जिसमें एक समरी सी होती है, वो डाउनलोड करके आपने प्रिंट करके इसके साथ लगाना है। एक कवर लेटर आपने लिखना होता है जिसमें आपने अपना पर्पस बताना होता है, कब आपने आना है, किस जगह पर रहना है, यानी कि आपकी होटल रिजर्वेशन कौन सी है। और इसके बाद आपको ये वीज़ा स्पॉन्सर अगर कोई कर रहा है, अगर कोई इन्विटेशन लेटर है उसकी भी डिटेल डालनी है और इसको फंड कौन कर रहा है वो तमाम चीज़ें आपने सरसरी लिख लेनी है। इसका फॉर्मेट इंटरनेट पर मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है प्रूफ ऑफ फंड। तो उसमें आपने 3 डॉक्यूमेंट लगाने हैं। एक तो आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, फिर बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके बाद आपकी सैलरी स्लिप 3 महीने की इसमें होनी चाहिए। बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए कि आप आसानी से वो ट्रिप कंप्लीट कर सको, जिसमें वीज़ा टिकट्स और कोई बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको आप हल कर सको। तो मेरा ख्याल है कि 15 से 20 लाख रुपए अगर बैलेंस हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ टाइज विद पाकिस्तान। तो उसमें आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर आ जाता है। अगर कोई जॉब करते हो आप, अगर कोई बिजनेस करते हो तो लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपका लेटर हेड और बिजनेस कार्ड आ जाता है। उसके बाद अगर आपने कोई टैक्सेस जमा करवाए हैं वो भी होने चाहिए। अच्छा याद रखिएगा, नील टैक्सेस जो लोग जमा कराते हैं ना वो नहीं करना आपने। फिर उसके बाद आ जाता है MRC या FRC, जो भी आपका अप्लीकेबल हो वो लगाना है। और अगर आपके कोई बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाना है। ये शो करता है कि आपके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। इसके बाद अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसके डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हो। फिर आ जाता है कि आपकी एक अकोमोडेशन होनी चाहिए, ये रिजर्वेशन है, आप बुक कर सकते हो, पैसे देने की जरूरत नहीं। और उसके बाद फ्लाइट रिजर्वेशन आ सकती है, आप डमी टिकट भी लगा सकते हो। फिर आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, $20 से $25 में बनती है। इसकी फ़ी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो आप ऑनलाइन ही पे करते हो 60 यूरोज़। लेकिन उसके बाद जेरीज़ की अलग फ़ी है। तो आपने तमाम फाइल बनाकर जेरीज़ की अपॉइंटमेंट लेनी है और वहाँ जाकर ये तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट कराने। अब प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 6 वीक्स से लेकर 10 वीक्स जो है वैसे बताते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये 14 वीक्स तक भी चला जाता है।